बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल्स को हमने कंटिन्यू किया था। आज हम उसी का न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसका आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हमने कर लिए हैं। तो आज है बारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले जो है थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, यू वांट टू मूव अ 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस ए लेवल फ्लोर to start the crate moving, you have to pull with a 230 Newton horizontal force. Once the crate break loose and start to move, you can keep it moving at constant velocity with only 200 Newton. What are the coefficient of static and kinetic friction? ठीक है, आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक क्रेट है, ठीक है, जिसका वेट आपको दिया गया है, ठीक है, वो है 500। अच्छा, अब क्या है कि उसको इनिशियली उसको स्टार्ट करने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो हम उसको उसको पुल करते हैं, वो हमारे पास कितनी है, 230 न्यूटन। यानी एक क्रेट है, वो उसका जो हमारे पास वेट है वो है 500। ठीक है, अच्छा, अब हमने उसको मूव करना है, यानी रेस से स्टार्ट से मूव करवाना है, तो उस वक्त हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो 230 न्यूटन है। ठीक है, अब एक बार जब वो स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट के बाद अब जो फोर्स उसको लगने वाली है, अब उसको जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो 200 न्यूटन है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि बताएं कि इस क्रेट का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई है वो उसमें पहले नॉर्मल फोर्स यानी वेट ऑफ क्रेट, जो जितना यानी वेट है, ज़ाहिर बात है उस क्रेट का जितना वेट है उसके उतना ही उसके अपोजिट नॉर्मल फोर्स सेट करता है, तो जितना उसका वेट होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स होगा। तो एफ एन यानी एफ एन से मुराद नॉर्मल फोर्स वो होगा उसके वेट के बराबर, जो कि कितना है हमें दिया गया है 500 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होगा 230 न्यूटन, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास होगा कितना, 200 न्यूटन। यानी ये स्टेट के कंडीशन में उस वक्त जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये मोशन के केस में हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमारे पास 200 है, जबकि ये 230 है। यानी ये जब रेस्ट के ऊपर था, हमने उसको रेस्ट से यानी स्टार्ट से क्या करना था, मूव की तरफ यानी मोशन में लेकर आना था, उस वक्त 230 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई करना था। एक बार जब वो मूव हुआ, स्टार्ट टू मूव, अब वो मूविंग उसी वेलोसिटी के साथ, अब जब वो मतलब मूव करेगा, अब उसको 200 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत होगी। तो स्टैटिक कंडीशन में ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक मोशन के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास ये होगा 200 न्यूटन। अब रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, तो हमारे पास एक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जबकि एक है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं साथ में कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एफ एस है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास एफ के है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि बोर्ड में स्पेस इतना नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है अगर हम जो है लिख लें, तो बाकी जो हमारे पास डेटा है वो फिर यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने जो है इसको साथ में लिखना है, लाजमी लिखें। ठीक है, अच्छा, अब इसके सोल्यूशन अगर हम देखें, हमारे पास दो पार्ट है, ए एंड बी। ए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बी उस साइड पे मैंने लिखा हुआ। ठीक है, तो बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम ए जो हमारे पास पार्ट है उसको डिस्कस करें कि एज वी नो दैट, हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस एफ एन। यानी जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है या उसकी जो इक्वेशन है वो है म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ एन मतलब नॉर्मल फोर्स।
ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, म्यू एस। तो एफ एन जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के एक साइड पे अगर एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगी। तो एफ एन यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू एस की जो हमारे पास फार्मूला या इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी एफ एस डिवाइड एफ एन, यानी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके वो डिवीजन में चला जाएगा। अब आगे क्या करना है, सिंपल है, अब म्यू एस को फाइंड करना है। ये एफ एस और एफ एन ये हमको दिया गया है, एफ एन और एफ एस दोनों हमें दिए गए हैं। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इस पुटिंग वैल्यूज यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर आ जाएगा एफ एस 230 न्यूटन, नीचे एफ एन आ जाएगा 500। यहाँ पे देखिए एफ एन 500, एफ एस हमारे पास 230 न्यूटन। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.46, न्यूटन न्यूटन से कैंसल, म्यू एस हमारे पास आ जाएगा 0.46। यहाँ पर फिर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इट इज़ दी रेशो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। ठीक है, क्योंकि न्यूटन देखें न्यूटन से कैंसिल हो जाता है, ये दो सेम क्वांटिटी के दरम्यान की रेशो है, तो हमारे पास इसमें लास्ट में कोई यूनिट नहीं बचती। और यहाँ पर एक और चीज़ ये भी आपने याद रखनी है कि फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिक एफ जो ये देखिए स्मॉल एफ, इधर भी मैंने स्मॉल एफ लिखा हुआ है, इधर भी स्मॉल एफ, इधर भी स्मॉल एफ, जबकि नॉर्मल होगा वो आपने कैपिटल, ये आपने डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक हो जाएगा 0.46 के। ठीक है, अच्छा बी पार्ट में अगर हम इसी तरह देखें, एज वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है ए काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एफ एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। अब हमें म्यू के चाहिए, तो ये एफ एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू के का फार्मूला बन जाएगा एफ के डिवाइड एफ एन। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड करना है म्यू के, ये एफ के और एफ एन हमने दिया गया है, यहाँ पर देखें नॉर्मल फोर्स ये दिया गया है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमें 200 दिया गया है। तो एफ के, तो यहाँ पर पुटिंग जब वैल्यूज कर देंगे तो 200 एफ के यानी 200 न्यूटन हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, एफ नॉर्मल जो है वो 500 न्यूटन है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.40, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, तो फिर हमारे पास काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई यूनिट यहाँ पे लास्ट पे नहीं बचती। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है इसकी कोई यूनिट नहीं है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हमारे पास जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.46 के बराबर है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास 0.40 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल जो है आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा जो है लेंथी है, लेकिन अगर हम इसकी स्टेटमेंट को एक बार समझ लें, हमें जो है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। बुनियादी जो चीज़ है वो है हमारे पास स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी, स्टेटमेंट की एक बार समझ आ जाए, उसके बाद आपको सॉल्व करना आसान होगा। स्टेटमेंट से आपको अगर ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें दी गई है हमें और क्या रिक्वायर्ड है, तो हम रिक्वायर्ड की बुनियाद पर ही फिर फार्मूले जो है वो पुट करते हैं, या जो फार्मूला हमें पता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ताकि ये सारा गिवन डेटा उसके अंदर हम उसको पुटिंग कर सके और जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको हम हासिल कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूमेरिकल आपको सही से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।